क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बहुत जल्द छू लिया था। बैंक निफ्टी ने तो जस्ट अभी ब्रेकआउट दिया है लाइफ टाइम हाई की तरफ। तो यहाँ पर कोई भी डिप्स बैंक निफ्टी पे मिलती है तो बाय की राय होगी। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल स्मॉल कैप, मिड कैप पे फोकस बनाए रखना होगा। चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी अच्छी बाइंग है। तो मैं मिड कैप स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूँगा। ओके, तो ये मिड कैप्स की तरफ ही दरअसल रुझान बना रहेगा। ये आपके लिए राय बन रही है आशीष की। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अब किन स्टॉक्स पर फोकस हमारे जानकार करेंगे उसका खुलासा हो जाएगा। ओम, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। जी, मेरा पहला ओपनिंग ट्रेड होगा ट्रेंट। यहाँ पे 75.75 के अप्रॉक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद, इनफैक्ट हायर लेवल्स के बाद एक सपोर्ट, आई मीन ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल में ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया। तो 7575 के अप्रॉक्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम रहेंगे यहाँ पे 7400 और टारगेट रहेगा 7950। ओके, तो 7950 के लिए आप कह रहे हैं ट्रेंट में तेजी का ट्रेड। ट्रेंट में आज एक मोमेंटम देखा गया है, आपको याद होगा फ्राइडे सेकंड हाफ में, यानी कि आखिरी 1.5 घंटे में, मुझे याद है जब हम क्लोज कर रहे थे कार्यक्रम को तब भी ट्रेंट में अच्छी तेजी बनी थी। 7400 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ट्रेंट में खरीदारी का कॉल, 7950 का टारगेट यहाँ पर आपके लिए बना है। हरीश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है? रहेगा सीजी पावर में। सीजी पावर बाय करने की राह है। एक लंबा कंसोलिडेशन था स्टॉक प्राइस और एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे करंट लेवल से बाय करना चाहिए सीजी पावर। ऊपर का टारगेट रहेगा 860 का और स्टॉप लॉस रहेगा 718। सीजी पावर में एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे। 12 रुपए के गेन्स है। 860 के लिए ये टारगेट आ रहा है और 718 718 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये पहली ट्रेड है हरीश की। आशीष, बताइए आपकी राय क्या है? तो पहला ट्रेड होगा वो है JSW इंफ्रा में। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया स्टॉक में। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है ना, और साथ ही में वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं। तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट लग रहा है। 20 डेज एवरेज से भी बाउंस बैक हुआ है ये स्टॉक। तो ओवरऑल बाय कर सकते हैं। यहाँ पर टारगेट रखना होगा 380 का और स्टॉप लॉस है 336 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय JSW इंफ्रा में बाय साइड का कॉल यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है। 380 टारगेट रहेगा और 336 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तेजी की राय यहाँ पर आपके लिए साफ बन गई है। चलिए अब अगला ट्रेड लेते हैं। बताइए आशीष, आप JSW इंफ्रा के साथ क्या जोड़ेंगे? देखिए, जो दूसरा ट्रेड मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पर एक है फिन केबल्स। फिन केबल्स में बहुत ही अच्छा एक डबल बॉटम का पैटर्न बना है और यहाँ से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम दिखा सकता है। ऊपर में जो टारगेट है फिन केबल्स के लिए वो करीब बनाते हैं 1600 रुपए पे और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 1390 का है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए फिनोलेक्स केबल पर एक राय आती हुई। तेजी वाली पोजीशंस लेकर चले आप। 1440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1390 स्टॉप लॉस और ये स्टॉक जा सकता है 1600 की तरफ। हरीश, आपका ट्रेड? एक्चुअली मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा एस्ट्रॉल लिमिटेड में। एस्ट्रॉल में एक अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक लास्ट 2-3 महीने में, लेकिन अभी वहाँ नीचे से बेस बनाया है, स्ट्रॉन्ग बेस, और वहां से ब्रेकआउट देके आज स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ 2-3 का वॉल्यूम के साथ आज गेंस दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाय करना चाहिए एस्ट्रॉल लिमिटेड। और टारगेट्स रहेंगे मेरा 2080 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1925 का। 2080 के लिए एस्ट्रल में एक मौका खरीदारी का बन रहा है। ये स्टॉक भी आप गौर करिएगा। सुबह से ही वॉल्यूम्स अच्छे दिखा रहा है। 2-2.5% तक की तेजी बनती हुई और 1925 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 2080 के टारगेट के लिए। ओम, ट्रेंड के साथ अगला ट्रेड? जी, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा यहाँ पे मैप माई इंडिया का। यहाँ पे एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो जो कि भाव चल रहा है 2113। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 2070 और टारगेट रहेगा यहाँ पे 2350। 2350 के लिए मौका मैप माई इंडिया में आपने पकड़ा है, जिसे हम CE इन्फो सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। ये भी आज का देखिएगा तो करीब करीब 2-2.25% तक की तेजी दिखा रहा है। वॉल्यूम एक्शन इस काउंटर में भी 2350 टारगेट और 2070 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम कर रहा है। ये है आपके लिए अगला ट्रेड। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक एक ट्रेड हमारे जानकार आगे देंगे जरूर और साथ ही कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके रेडार पर लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।
The brokerage you pay today may not seem much, but over time it can amount to a lot. Shunya by Finvicia, a brokerage-free investment platform for all. Intraday or delivery, cash or futures and options, commodities or currency. There's absolutely no brokerage. Shunya by Finvicia, trade commission-free. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है कि अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स के नए आईपीओस का फर्स्ट डे लिस्टिंग गेन्स को अगर देखते हैं तो ऑन एन एवरेज करीब करीब 30% का अपसाइड मिला है ऑन लिस्टिंग। हमें लगता है कि अगर कोई भी एक ऐसा सब सेगमेंट या सेक्टर होगा जहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है आज के दिन में, जब पूरे के पूरे मार्केट में महंगा वैल्यूएशंस चल रहे हैं, तो वो जरूर लार्ज कैप बैंक्स हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि